कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और आपको जो है ना, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। मात्र 35 क्वेश्चन है। कितना है? मात्र 35 क्वेश्चन है। और पूरा किताब से जो है ना गेस किया हुआ प्रश्न है। तो जो है ना 35 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और 35 में 35 सही करके आप लोग दिखाइएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि मेरा 35 में 35 आया सही, ठीक है ना। और ईमानदारी पूर्वक सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे कि मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र जो होता है वो किसमें पाई जाती है? हमने बतलाया था मध्य चक्र होता है और एक जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है। ऋतुस्राव, ठीक है ना, स्राव चक्र होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऋतुस्राव चक्र होता है, एक मध्य चक्र होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मध्य चक्र पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो गाय में भी मध्य चक्र होती है और भैंस में भी होता है, ठीक है ना। कुत्ता में भी ऐसे होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ ऋतुस्राव चक्र की बात करें, ऋतुस्राव की बात करें तो मनुष्य मारिएगा, चिंपैंजी मारिएगा, बंदर मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऋतुस्राव चक्र का बात करता तो देखिए यहाँ मध्य चक्र की बात की जा रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खड़े के द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये भी काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि द्विखंडन जो होता है अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है ना। इसलिए जो हो जाएगा ना 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए पूरा गेस किया वो प्रश्न है और सारा प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है ना सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे? करें मुकुलन द्वारा जनन किसमें जो होता है? मुकुलन द्वारा जो जनन होता है हम बतलाए हैं काफी बार के ईस्ट में होता है मेरे भाई, कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? कहा जा रहा है कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। देखिए जोंक जो होता है उभयलिंगी जंतु का उदाहरण होता है, ठीक है ना। और देखिए केंचुआ भी जो होता है ना, केंचुआ भी जो होता है उभयलिंगी होता है। फीताकिम्बी जो होता है ये भी जो होता है उभयलिंगी होता है। लेकिन घरेलू मक्खी जो होती है ना ये उभयलिंगी नहीं होता है, एक लिंगी होती है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इस गैस प्रश्न को अच्छे से पढ़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? वाई परागित पुष्प समानता होते हैं। वाई परागित पुष्प समानता कैसे होते हैं? हमने कल के क्लासेस में शाम वाला बतलाए थे, छोटे और रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। छोटे और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिए इसको भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें? सैटेलाइट डीएनए का उपयोग साधन है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या है? देखिए ये भी हमने क्वेश्चन को काफी बार करा रखा है। अगर हमारे क्लास देखते होंगे तो अवेलेबल एक क्वेश्चन को मार देंगे, ठीक है ना। कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है उपयोगी किस उपयोगी का साधन होता है? हमने बतलाया था प्रोसेस विज्ञान का साधन होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको जो है ना बायोलॉजी को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए आपको पता होनी चाहिए ना कि 2025 में जो मॉडल सेट जारी किया था बिहार बोर्ड अभिन्न जो जारी किया था, उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल जो था फिर नीट लेवल का था, ठीक ना। काफी हार्ड लेवल का था, आप लोग देखे भी होंगे क्योंकि हमने करा भी रखा है वो, ठीक है ना, मॉडल सेट। तो आप लोग देखे होंगे काफी ज्यादा हार्ड था, याद रखिएगा। आपको जो है हल्का में फिर नहीं लेना है, ठीक है ना। बायोलॉजी को हल्का में नहीं लेना है क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होता है बायोलॉजी, ठीक है ना। मैथ से भी हार्ड होता है बायोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानस अभयारण्य क्या अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? मानस अभयारण्य जो है कहाँ अवस्थित है? ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि बबुआ वाला सवाल है कि मानस अभयारण्य जो अवस्थित होता है ना असम में अवस्थित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का विभिन्नताएं और सूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं जो होती है और सूत्री विभाजन के दौरान उजागर कहाँ होती है? तो याद रखिएगा विनिमय के कारण जो होती है ना उजागर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 का, ठीक है ना। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? कौन जो होता है इनमें से कौन सा पदार्थ जो होता है, कौन सा पदार्थ जो होता है अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, यानी खा लेता है, पदार्थ को क्या कर लेता है उपयोग कर लेता है, ठीक है ना। तो कौन होता है? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सौपोषी होता है ना अकार्बनिक पदार्थ को लेता है, याद रखिएगा। जो हो जाएगा सौपोषी के में हो जाएगा का पेड़ पौधा हो जाएगा, हरा घास हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 24 के लिए 25 के लिए काफी ज्यादा खास है, ठीक है ना, काफी ज्यादा खास है। याद रखिएगा कि सम युग्मक जो पाए जाते हैं कैलिडोफोरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें करके, पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा जो है निर्माण किया गया था, तो पार्थोजेनेसिस कह रहा है, याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा ओवेन साहब के द्वारा जो है ना दिया गया था, निर्माण किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कर नील हरित शैवाल खेत के लिए उपयोग जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल कर रहा है, ठीक है ना, और खेती के लिए होता है, ठीक है ना। खेत यहाँ पर खेत लिखा गया है लेकिन खेती होता है, ठीक है ना, यहाँ खेती होता है, ठीक है ना। खेती किसके लिए जो होता है उपयोगी साधन होता है, तो याद रखना है ना नील हरित शैवाल कर रहा है, ठीक है ना। नील हरित शैवाल कहा जाएगा तो चावल के लिए होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न गैस किया हुआ प्रश्न है और सारा प्रश्न जो है पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है 2025 के परीक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है, ये तो हमने काफी बार बतलाया है कि ग्राफियन जो पुटिका पाया जाएगा ना मादा मानव के अंडाशय में पाया जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन करके जल जल मगन पौधा में रंध्र रहते हैं। जल मगन पौधा में रंध्र जो होता है वो कहाँ पर रहता है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, कहाँ किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि सम क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। सोमा क्लोन जो होता है विविधता जो होता है वो किसके द्वारा जो होता है प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा ऊतक संवर्धन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, पूछा जा रहा है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, ये 2023 में पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो शुक्राणु का संचालन कह रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा पूंछ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पूंछ द्वारा होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ना, आप लोग एक भी क्वेश्चन को गलत ना करें और सारे क्वेश्चन को आंसर जो है ना, सारे क्वेश्चन को आंसर क्या करना है, सटीक देना है, पूरा आसान तरीका से दे देना है। और 35 में कितना सही होगा लास्ट में आपको बतलाना भी है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हैं ना बच्चे, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम होता है। मतलब ग्लूकोज जो होता है एल्कोहल में बदलने का एंजाइम जो होता है क्या होता है, एल्कोहल मतलब दारू होता है, और दारू में बदलने का क्या होता है एंजाइम का कौन सा नाम है, उस एंजाइम का कौन सा नाम है, तो याद रखिएगा लाइमेज जो होता है ना ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दारू में बदल देगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मानव शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखना पड़ता है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और काफी बच्चे सी टिक करेंगे, तो देखिए बाबू यहाँ पर अगर जोड़ा की बात किया जाए, जोड़ा की बात करता ना तब हम लोग 23 मारते, तब ना 23 दूना 46 हो जाएगा। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n कह रहा है, ठीक है ना, 2n की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा पूरा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 18 का, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बा स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होता है, बा स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, पूछा जा रहा है क्या होता है। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा अब ए हो जाएगा, बीज बैंक होता है, याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो अब कहलाता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो वह क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा यौन द्विरूपता कहलाता है। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में वाला पेपर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे ना तो उठाकर देखिएगा उस पेपर को, वहां अवेलेबल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो है उस सारे क्वेश्चन मॉडल सेट वो वाला पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना, जो सन में पूछा गया है तौन वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, आवृत्त बीजी पौधों में भ्रूण पोष के गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है,
तो आवृत्त बीजी कह रहा है और भ्रूण पोष की संख्या पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 3n होता है, याद रखिएगा, त्रिगुणित होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 5.6 से अधिक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख जो होता है प्रदूषक होता है, किसका होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा। वायु तथा जल का होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे मिमिक्री का उपयोग क्या उपयोगिता है। मिमिक्री का उपयोगिता जो होता है वो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मिमिक्री जो है वहां किया जाता है जहां संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और काफी कम समय बच चुकी है, ठीक है ना, काफी कम समय बच चुकी है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है जैव उर्वरक को प्रदर्शित करता है। हमने बताया था डीडीटी और पारा, Hg, पारा का संकेत जो होता है Hg होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि हुलॉक गिवन पाया जाता है। हुलॉक गिवन जो होता है वो किसके लिए पाया जाता है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति है। रेड डाटा बुक कह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया भी है। हमने बोला है मेरे भाई कि 2025 के लिए काफी खास हो सकता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना खास क्वेश्चन है। विश्व संरक्षण दिवस कहा जा रहा है, ठीक है ना, और संरक्षण दिवस को हम लोग पर्यावरण दिवस के भी नाम से जानते हैं। तो विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मादा जंतु जिसमें चक्र पाई जाते हैं, मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र हमने अभी भी चर्चा किया, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। मध चक्र था, ऋतुस्राव, ठीक है ना, स्राव चक्र, ठीक है ना, स्राव चक्र ये हमने बतलाया कि ऋतुस्राव चक्र जो होता है बंदर में होता है, मनुष्य में होता है, कहाँ होता है, मनुष्य में होता है और चिंपैंजी में होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर मध चक्र की बात किया जा रहा है तो गाय भैंस भेड़ में होती है, क्या होती है, मध चक्र होती है। तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगर ऋतुस्राव चक्र की बात करता है, ऋतुस्राव चक्र की बात करता तब हम लोग बंदर और मनुष्य मारते, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ मध चक्र की बात कर रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का कॉपर टी का कार्य होता है, ये तो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, याद रखिएगा कि कॉपर टी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो निषेचन को रोक देना यानी फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मापी जाती है, ठीक है ना, रेडियोधर्मी 31 का नहीं, कार्बन डेटिंग द्वारा क्या होता है, मापा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्न में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है। मीथेन गैस को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि कौन जो होता है मीथेन गैस को उत्सर्जन करता है। धान का खेत भी करता है, याद रखिएगा, जो धान रोपा जाता है उसका खेत जो होता है बहुत ज्यादा मीथेन गैस को क्या करता है, देता है, उत्सर्जन करता है। पशु का जो होता है मलमूत्र जो होता है वो भी बहुत ज्यादा क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और दीमक भी बहुत ज्यादा करता है। दीमक मतलब क्या होता है, मोध आप लोग देखे हैं ना, मोध का उसमें का जो होता है रस उसको दीमक बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 32 का ऑप्शन ना डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन करेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है, ठीक
ठीक है ना। पर्यावरण दिवस की बात नहीं किया जा रहा है, संरक्षण दिवस की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात किया जा रहा है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, देखिए बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये जो होती है दाद की बीमारी होती है, बहुत ज्यादा खास भी, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कवक के द्वारा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। मनुष्य में दांत की जो बीमारी हो जाती है वो कवक के द्वारा हो जाता है, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, हमने पहले ही बोल दिया था कि 35 ही क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में, ठीक है ना। कारण द्विखंडन किसमें पाया जाता है, हमने बोला अमीबा और पैरामीशिया में जो होता है द्विखंडन पाया जाता है, मतलब इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। किसी भी कोई भी खंड में टूट सकता है, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन बतलाया, यानी 35 क्वेश्चन हमने बतलाया, और 35 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पूरा सच पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने आज का क्लास बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से सेट किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया था, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा कि 35 में कितना सही हुआ, और बताइएगा साथ में ये भी बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।